दोस्तों स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल बोधी ट्री पे। तो हम हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रीवियस सीरीज चल रही थी उसके फर्दर सम्स को आज से कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए तो आज हम हमारा फर्स्ट सम फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सम है इसमें हमें प्रूव करना है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल sin 53 प्लस cos 37 प्लस cos 53 इंटू साइन 37 इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए इस सम में LHS से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं कि हम किस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट देखिए कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉलो कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कैसे, कि अगर हम दो एंगल को ऐड करते हैं तो अगर उनका एडिशन 90 आता है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे 53 और 37 तो पक्का, यानी देखिए 53 प्लस 37 करेंगे तो ये हो जाएगा 90। और अगर दो एंगल को ऐड करके अगर हमें 90 मिलता है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है यानी उसका मतलब पक्का हम कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है वो इसमें यूज होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री का जो कॉन्सेप्ट था उसमें मैंने एक चीज सिखाई थी कि एक को आप पकड़े रखो और दूसरे को आप कन्वर्ट कर दो। अभी देखिए मैं फिर से फॉर्मूला से याद कर रहा हूं। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा हो तो हम लिखेंगे कॉस थीटा, और अगर कॉस 90 माइनस थीटा हो तो हम लिखेंगे साइन थीटा। तो चलिए इसको मैं कन्वर्ट करता हूं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, साइन 53 इंटू कॉस 37 प्लस कॉस 53 इंटू साइन 37। तो देखिए साइन 53 इंटू कॉस 37, साइन 53 तो मैं साइन को रहने देता हूं, इधर कॉस को कन्वर्ट करता हूं। तो साइन 53 तो cos 37 को मैं लिख सकता हूं cos ऑफ, देखिए 53 प्लस 37 90 था तो 37 को मैं लिख सकता हूं 37 इज इक्वल टू 90 माइनस 53, 90 माइनस 53 लिख सकता हूं। तो 37 को मैं लिख दे रहा हूं cos 90 माइनस 53। तो मैंने किसको कन्वर्ट किया, 37 एंगल को। यहां पे भी मैं 37 डिग्री के एंगल को कन्वर्ट करता हूं। तो देखिए cos 53 वैसे का वैसा, sin 37 को मैं ऐसा लिखूंगा sin 90 माइनस 53। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन 53 कॉस, हम सीख चुके हैं कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा होने की वजह से इसको मैं लिखो साइन 53, तो हो जाएगा साइन 53 प्लस ये देखिए यहाँ पे कॉस 53 वैसे का वैसा, और कॉस यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो यहां पे मैं लिख दूंगा कॉस 53। ये डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन पर लिखने की अभी जरूरत नहीं तो मैं नहीं लिख रहा। तो चलिए साइन 53 इंटू साइन 53 हो जाएगा साइन स्क्वायर 53, और cos 53 इंटू cos 53 वो हो जाएगा cos स्क्वायर 53। अभी हम एक नित्य सम सीख चुके हैं, यानी हम आइडेंटिटी सीख चुके हैं, हम सीख चुके हैं वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखिए यहाँ पे थीटा क्या दिया 53, यानी साइन स्क्वायर 53 प्लस cos स्क्वायर 53 वो भी होता है 1 ही होगा, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का कोई यूज नहीं किया, तो ये हमारा सम नंबर 1 था। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप। कि जो सेकंड सम में दिया है जिसमें हमें प्रूव करना है cos 54 इंटू cos 36 माइनस sin 54 इंटू sin 36 इज इक्वल टू 0। इस समय में ये प्रूव करना है। तो देखिए 54 36 x तो ये हम वैल्यू जानते नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ऐसी वैल्यू आती नहीं है। और जरा दूसरी हिंट देखो, हिंट पकड़े पहले कि हिंट क्या दी गई है, कि 54 प्लस 36 करके देखते हैं। 54 प्लस 36 इज इक्वल टू 90 होता है, यानी पक्का ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये जो कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें हमें पता है कि 54 प्लस 36 90, तो हम किसी एक एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट कर देते। तो चलिए हम 36 वो 54 को रहने देते, 36 को कन्वर्ट करते हैं, यानी 54 को यहीं रहने देते, तो ये हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 90 माइनस 36। या इस तरह से मैं लिखता हूँ 36 को रहने देता हूँ तो 54 को ले जाता हूँ। तो देखो 36 यहाँ रह गया तो 90 माइनस 54, यानी 36 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखिए cos 54 इंटू cos 36, तो देखिए cos 54 वो मैंने देखा कि 36 की जगह मैं 90 माइनस 54 लिख रहा हूं। तो देखो यहां पे हो जाएगा cos 90 माइनस 54 माइनस sin 54
इंटू साइन 36, साइन 36 है तो मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 54। तो कॉस 54 वैसे का वैसा, अब कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कॉस 90 माइनस 54 तो ये हो जाएगा साइन 54 माइनस साइन 54 इंटू साइन 90 माइनस थीटा तो ये कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा कॉस 54। अगर मैं ढंग से लिखूं या आप यहीं से देख सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, अगर ऐसे लिख दूं मैं, देखो इसको मैं आगे पीछे कर दूं तो ये हो जाएगा साइन 54 इंटू कॉस 54 माइनस साइन 54 इंटू कॉस 54। जितना ऐड हुआ उतना ही सब्सट्रैक्ट हो रहा है, यानी जैसे ये सेम टू सेम है कट गए तो ये हो जाएगा 0। इसकी वजह से ये हमारा राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड पे हमें 0 करना था, सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज डेफिनेटली इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा इस सम का आंसर था। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। सम नंबर 3 जिसमें हमें दिया है 670 इंटू साइन 20 प्लस कॉस 20 इंटू कॉस एक्स 70 इज इक्वल टू 2 मुझे प्रूव करना है। देखिए अब तो हम जो देख चुके हैं, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है क्योंकि देखो 70 प्लस 20 इज इक्वल टू 90, तो मैं 20 को कन्वर्ट करता हूँ, 20 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 70 करके, यानी जितने भी 20 के एंगल उसको मैं इस तरह से कन्वर्ट कर दूंगा और मैं आंसर लाऊंगा। तो पर एक नया कॉन्सेप्ट है इनवर्स ऑफ, यार बोलते हैं ना इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक देखते हैं। देखिए जैसे कि देखो सेक थीटा उसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। उल्टा भी उसका सत्य है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। अब देखिए अब मैं स्टार्ट आपको सब बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं इसे। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 670 इंटू साइन 20 प्लस कॉसेक 20 इंटू कॉस 20 इंटू कॉसेक 70। तो देखिए 20 को मैं कन्वर्ट कर तो 670 वैसे का वैसा, 670 वैसे का वैसा साइन 20, तो साइन 20 की जगह में लिखूंगा साइन ऑफ 90 माइनस साइन ऑफ 90 माइनस 70, 20 की जगह 90 माइनस 70 प्लस कॉस 20 को मैं कन्वर्ट करा था 20 की जगह 90 माइनस 70 इंटू कॉसेक 70 को ऐसे नहीं, तो 670 वैसे का वैसा साइन 90 माइनस थीटा वो होता है कॉस थीटा, तो यहां पे मैं लिखूंगा कॉस 20 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा तो ये होता है साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 70 को मैं लिखूंगा साइन 70 इंटू कॉसेक 70। और जरा आप ध्यान से देखिए सीक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि सीक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स, और दो इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 होता है। तो देखिए सीक इंटू कॉस 1, और ऐसे यहां पे लगेगा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए सीक इंटू कॉस, सीक थीटा इंटू कॉस थीटा हमें पता है ये 1 है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस, देखो थीटा सेम ही है, अगर थीटा सेम है तो ये होगा, या अगर यानी आप समझिए यहाँ पे अगर साइन 20 है और इंटू कॉसेक 70 या कॉसेक कुछ भी दूसरा एंगल दिया हो तो हम कभी भी 1 नहीं लिखेंगे, बशर्ते बेसिक चीज जो ये है कि एंगल क्या होना चाहिए समान। तो चलिए यहाँ पे भी 70 यहाँ पे भी 70, एंगल समान है यानी वो शर्त का तो पालन हो ही रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1, और यहाँ पे मैं रीजन लिखूंगा किस रीजन से मैंने ऐसा किया। उसका रीजन, पहला रीजन ये था कि सीक थीटा इंटू कॉस थीटा वो होता है 1, और जो दूसरा रीजन है कि इसको इधर में 1 कैसे लाया तो ये मेरे को पता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और यही है राइट हैंड साइड में दिया है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज डेफिनेटली इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा आंसर आ गया। इस सम को आप राइट डाउन कर लीजिए। दोस्तों जो फोर्थ सम है जिसमें हमें दिया है साइन 35 इंटू साइन 55,
माइनस कॉस 35 इंटू कॉस 55 इज इक्वल टू 0 जो प्रूव करना है वो हमने जो सम नंबर 2 प्रूव किया था उसी के बेस पे है, जिसमें हमें पता है साइन इंटू कॉस और ये भी साइन इंटू कॉस हो जाएगा, सेम एंगल होंगे और कन्वर्ट होके कट जाएंगे। तो ये आप सेल्फ करना है, ये होमवर्क का आपका समय, इसको आपको सेल्फ वर्क पे लगा देना है। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर दीजिएगा, तो हम इसका भी सॉल्यूशन दे देंगे आपको। पर चलिए अब हम फिफ्थ सम पे आते हैं। तो फिफ्थ सम पे जो है उसको हमें देखना है। फिफ्थ सम पे हमें जो दिया गया है वो है sin 72 प्लस cos 18 इंटू sin 72 माइनस cos 18 इज इक्वल टू 0 मुझे प्रूव करना है। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही सम है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्यों है? क्योंकि 72 प्लस 18 इज इक्वल टू 90, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, उससे हमें ये प्रूव करना है। और चलो प्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में दिया क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है sin 72। अब वो गिनती करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम किसी चीज में मास्टरी हासिल करने लगते हैं तो जो बेसिक चीज होती है उसको हमें अपने दिमाग में करते रहना चाहिए, फिर वो चीजें बहुत बेसिक हो जाती है। जैसे कि जब हम क्लास फर्स्ट में थे तो हम 2 + 3 ऐसे करते थे, पर अब हम क्लास 10th में हैं तो 2 + 3 = 5 वो डायरेक्ट हमें पता होता है। और अब हमारी कैप्चर करने की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी अब हमें जल्दी एक्सेलरेटेड लर्निंग करनी होगी। तो देखिए sin 72 प्लस cos 18, अब देखिए 18 है, 18 को मैं कन्वर्ट करता हूं। तो देखिए 8, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो मैं cos 80 को लिख सकता हूं cos 90 माइनस 72, तो ये ब्रैकेट पूरा इनटू, अब देखिए ये बड़े ब्रैकेट में देखिए sin 72 वैसे का वैसे, क्योंकि sin 72 डिग्री को मैंने कन्वर्ट नहीं किया, माइनस cos 18 को मैं लिख सकता हूं cos ऑफ 90 माइनस 72। तो देखिए इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया। अब ये लिखूंगा मैं sin 72, अब cos 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा sin थीटा, यानी यहां पे भी लिख दूंगा sin 72 प्लस sin 72, और यहां देखिए sin 72 ये रहा, और यहां पे माइनस देखिए cos ऑफ 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा sin थीटा, यानी यहां पे हो जाएगा ये sin 72, ठीक है। sin 72 प्लस sin 72 ये हो जाएगा 2 sin 72 इंटू, अब देखिए sin 72 माइनस sin 72 ये 0 हो जाएगा, और एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0, यानी 0 से किसी का भी गुणा हो वो अपने आप 0 हो जाता है, क्योंकि ये 0 से गुणे में था ये, और कुछ भी हो यहाँ पे फिर कुछ भी हो वो 0 हो जाएगा, इसकी वजह से 0 हो गया, और यही राइट हैंड साइड पे दिया था। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमारा आंसर है। इसको आप उतार लीजिए। आज के जो प्रैक्टिस सम्स 5 थे वो हो चुके हैं। जितने सम्स चलते जाएं आप उसको गिनते जाइए, धीरे धीरे करके बहुत सारा काम अब हम कर लेंगे।